भक्तों, जरा ध्यान से सुनिए और अपने मन को पंढरपुर की उस पावन धरती पर ले चलिए जहां आषाढ़ी एकादशी के दिन भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। चारों दिशाओं से वारकरी आते हैं, मृदंग की थाप, करताल की झंकार और हर कंठ से उठता एक ही नाम, विट्ठल विट्ठल विट्ठला माझा पांडुरंग। उसी अपार भीड़ में उन्हीं भक्तों के बीच एक छोटी सी बालिका अपने माता पिता के साथ आई थी। नाम था उसका जनाबाई। उम्र मात्र 7-8 वर्ष, शरीर छोटा सा लेकिन हृदय में अथाह भक्ति। आंखों में अपने विठोबा को देखने की ऐसी ललक मानो जन्मों की प्यास हो। और भक्तों, वो बालिका पहले से ही मन में निश्चय करके आई थी कि आज आई हूं तो लौटने नहीं आई, आज संसार से नहीं बल्कि अपने भगवान से जुड़ने आई हूं। पंढरपुर पहुंचते ही जनाबाई के नेत्र सजल हो गए। चारों ओर नाचते गाते वारकरी, कोई उछल रहा है, कोई लोटपोट हो रहा है, कोई विट्ठल का नाम लेता हुआ रो रहा है। और उसी भीड़ में जनाबाई अपने माता पिता की उंगली पकड़े घूम रही थी, लेकिन भीतर भीतर उसका मन कुछ और ही योजना बना चुका था। भक्तों, जहां मेला होता है वहां धक्का मुक्की भी होती है। आगे पीछे से लोग टकराते हैं और उसी क्षण जनाबाई ने जानबूझकर अपने माता पिता की उंगली छोड़ दी। ध्यान दीजिए भक्तों, हाथ छूटा नहीं, छोड़ा गया। माता पिता तो पीछे रह गए, पर जनाबाई आगे बढ़ गए। सामान्य बालक होता तो रोने लगता, डर जाता, चिल्लाने लगता, पर यहां दृश्य उल्टा था। जनाबाई नाच रही थी, मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि अब मैं अकेली हूं, अब मैं खो गई हूं, और यही तो मैं चाहती थी। अब मैं अपने विठोबा के पास ही रहूंगी, अब मुझे घर नहीं लौटना। माता पिता ढूंढते रहे, पुकारते रहे, पर भीड़ इतनी कि जनाबाई नहीं मिली। और भक्तों, जनाबाई को इस बात का कोई दुख नहीं था, उल्टे उसके मन में एक अद्भुत भाव जाग उठा। वो बोली, मेरे माता पिता कौन हैं? मेरे माता पिता तो विट्ठल और रुखुमाई हैं। मेरी बहन कौन है? मेरी बहन तो चंद्रभागा है। और ये जो संत महापुरुष उछल उछल कर राम कृष्ण हरि का कीर्तन कर रहे हैं, यही मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा परिवार है। भक्तों, सोचिए, कोई बालिका मेले में खोकर कहे कि मुझे कोई दुख नहीं क्योंकि मुझे मेरा सच्चा परिवार मिल गया है। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जनाबाई चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बैठ गईं। दिन बीतने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। भीड़ इतनी अधिक थी कि मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए। जनाबाई नदी के किनारे बैठकर अपने हृदय पर हाथ रखकर रुदन करने लगी। अरे मेरे बिठोबा, अरे मेरे विठुराई, कब मिलोगे? तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। माता पिता, घर, संसार सब छोड़ दिया, और तुम भीतर बैठे हो क्या? कमर पर हाथ रखकर खड़े हो और मुझे दर्शन भी नहीं देते। भक्तों, उस बालिका के शब्दों में मीरा का भाव था। छोड़ बंधु, छोड़ जग, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो रो रही थी, पुकार रही थी, और उसका रुदन किसी पत्थर के हृदय को भी पिघला दे। उसी समय एक महापुरुष वहां से गुजरे, नामदेव जी महाराज के पिता। उन्होंने उस बालिका का रुदन सुना और पूछा, लाली, क्यों रो रही हो? जनाबाई ने अपने विठोबा की बात कही। महापुरुष बोले, चलो हम तुम्हें दर्शन कराएंगे, तब तक हमारे घर चलो, वहां रहो, भोजन करो। जनाबाई उनके साथ चली गई। वहां नामदेव जी महाराज का कीर्तन चल रहा था। भक्तों, क्या दृश्य था! मृदंग बज रहे हैं, करताल गूंज रहे हैं, वारकरी उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं, और नामदेव जी नेत्र बंद कर विट्ठल का नाम गा रहे हैं। वही कीर्तन पंढरीनाथ भगवान तक पहुंचा। विट्ठल ने रुखुमाई से कहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे कीर्तन में जाना है। रुखुमाई बोली, जाइए, पर ध्यान रखिए आपकी उपस्थिति से कीर्तन में विघ्न न पड़े। विट्ठल रुके, फिर बोले, मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा, बस सुनना है। भक्तों, पीतांबर धारण किए, गले में सुंदर माला, मकराकृत कुंडल पहने विट्ठल दौड़े कीर्तन की ओर। जैसे ही वे पहुंचे, कस्तूरी की सुगंध फैल गई। लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, साक्षात पंढरीनाथ। अब तो सब रास्ता देने लगे। विट्ठल नाचते नाचते भीतर आए। कोई उनके पांव छू रहा है, कोई हाथ, पर वे नृत्य में लीन है। नामदेव जी ने जब नेत्र खोले और सामने विट्ठल को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। बोले, नाथ, कभी कभी संशय होता है कि हम आपके भक्त हैं या आप हमारे भक्त हैं। इतनी उतावली, इतनी उत्सुकता तो भक्त में भी नहीं होती। इसी बीच जनाबाई ने देखा, सफेद वस्त्रों और टोपी पहने वारकरियों के बीच एक पीतांबरी सावलिया गोल गोल घूम रहा है। 4 दिन बाद ठाकुर जी के दर्शन। जनाबाई के रोम रोम पुलकित हो गए। उसने पहचान लिया, यही मेरे विठोबा है। वो वहीं बैठ गए। नामदेव जी के पिता ने सबसे कहा, ये लाली यहीं रहेगी, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। दिन बीतने लगे।
जनाबाई की दिन भर बस एक ही प्रतीक्षा रहती, कब कीर्तन होगा, कब विट्ठल आएंगे। लोग मंदिर जाने को कहते, वो हंसकर कहती, मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं, शाम को कीर्तन में विट्ठल यहीं आते हैं, मैं यहीं देख लेती हूँ। भक्तों, ये बात सुनकर लोग हंसते, पर जनाबाई सच बोल रही थी। उसे प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। धीरे धीरे जनाबाई का प्रेम विट्ठल से ऐसा हो गया जैसे मित्रता हो। वो पूरे दिन सेवा करती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और फिर शाम को बैठकर सोचती, आज मेरे ठाकुर जी आएंगे, उनके लिए क्या बनाऊं। एक दिन नामदेव जी ने इतना मधुर कीर्तन किया कि विट्ठल ने सामान्य से कहीं अधिक नृत्य किया। कीर्तन समाप्त हुआ और जनाबाई कोने में बैठकर रोने लगी। सब सोचने लगे, इतने सुंदर कीर्तन में ये क्यों रो रही है। नामदेव जी के पिता ने पूछा, लाली क्यों रो रही हो। जनाबाई बोली, आज कीर्तन इतना सुंदर था कि विट्ठल आए और बहुत नाचे। मुझे डर है कि उनके चरणों में पीड़ा न हो जाए। कृपा करके नामदेव जी से कह देना कि इतना अच्छा कीर्तन न किया करें। भक्तों, ये कौन सा प्रेम है जहां भगवान के आनंद से पहले उनके कष्ट की चिंता होती है। रात हुई, सब सो गए, पर जनाबाई का मन उसी चिंता में था कि मेरे विठोबा के पांव दुख रहे होंगे। और तभी उसी चिंता के बीच पीताम्बरी सांवलिया स्वयं प्रकट हुए, कमर पर हाथ धरे और जनाबाई के सामने बैठकर अपने चरण आगे बढ़ा दिए। बोले, रो क्यों रही हो, यदि पीड़ा लगती है तो दबाओ। छोटी सी जनाबाई ने अपने नन्हे हाथों से ठाकुर जी के चरण दबाने शुरू किए और उनके मुखमंडल को निहारने लगी। वहीं से भक्तों, कथा एक अद्भुत लीला की ओर बढ़ती है, जहां बालिका और भगवान के बीच का प्रेम संसार की सारी मर्यादाओं को लांघ जाता है। भक्तों, अब कथा आगे बढ़ती है, सुनिए और अपने मन में पंढरपुर के उस पावन दृश्य को जीवंत करिए जिस रात के बाद जनाबाई और विठोबा का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। विठोबा हर रात जनाबाई के पास आते, प्रेम से प्रसाद पाते। जनाबाई सेवा करती, चिंतन करती कि आज विठोबा के चरणों में कितनी पीड़ा होगी, किस प्रकार अपने हाथों से चरणों का ध्यान करूं। और भक्तों, सुबह होते ही पंढरपुर में घंटे घड़ियाल बजते, मंगला आरती होती, अभिषेक होता और कोई नहीं जानता कि विठोबा रात में कहाँ गए। सब सोचते सामान्य दर्शन हुआ, पर जनाबाई जानती थी कि विठोबा उसके घर आए। एक दिन रुक्मिणी जी ने देखा विठोबा देर रात तक घर में नहीं लौटे। पूछा, इतनी रात को कहाँ जाते हो। विठोबा बोले, गोपालपुर, वहां मेरी भक्त जनाबाई है। मंदिर में रोज एक सा भोजन मिलता है, वहां वो नए नए पकवान बनाती है, भाव से। रुक्मिणी जी बोली, हमें भी ले चलो। विठोबा बोले, ले चलूंगा, पर दूर खड़ी रहना, वो छोटी है, सहज है, तुम्हें देखकर संकोच होगा। रुक्मिणी जी मान गईं। उस रात वो दूर खड़ी रहीं। जनाबाई थाल सजा कर आईं। विठोबा प्रेम से प्रसाद पाते, उंगलियां चाटते, आनंदित। रुक्मिणी जी की आंखें भर आईं, ये सौभाग्य मुझे भी नहीं मिला। तभी जनाबाई के मन में भाव आया, आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। भय था, पर प्रेम उससे बड़ा। उसने निवाला बढ़ाया। विठोबा ने बिना हिचकिचाहट मुख खोल दिया। वो क्षण जनाबाई का हाथ, विठोबा का मुख ठहर गया, नेत्र सजल, दूर खड़ी रुक्मिणी जी नतमस्तक। भक्तों, ये दृश्य अद्भुत है। बालिका का प्रेम, भगवान की आत्मीयता और निष्कपट भक्ति का मिलन। विठोबा नित्य आते रहे। जनाबाई सेवा करती, चिंतन करती, आज क्या बनाऊं, किस भाव से बुलाऊं, चरणों में पीड़ा ना हो। और विठोबा मुस्कुराते, तुम्हारे हाथों से दबे चरणों में कैसी पीड़ा। समय बीतता गया, वारकरी आते जाते, कीर्तन होते, नामदेव जी गाते। जनाबाई सबके बीच रहते हुए भी बस विट्ठल की थी। लोग मंदिर जाने को कहते, वो कहती, मुझे मंदिर नहीं जाना, शाम को विट्ठल यहीं आते हैं, मैं यहीं देख लेती हूँ। भक्तों, सोचिए, जिसे संसार मंदिर में ढूंढता है वही उसके आंगन में आता है। एक दिन नामदेव जी ने और भी मधुर कीर्तन किया। विट्ठल नाचे और अधिक नृत्य किया। जनाबाई का हृदय द्रवित हुआ। आज तो उन्हें अधिक श्रम हुआ होगा। रात को वो चिंतन में डूबी रहीं। तभी सांवलिया प्रकट हुए। यदि चिंता है तो सेवा करो। जनाबाई ने चरण दबाए, मुख निहारा, पूछा, कल भी यही बनता था, परसों भी। विठोबा बोले, हाँ। जनाबाई बोली, मैं रोज नया बनाऊंगी। और वो बनाती, छोटी हथेलियों से, थोड़ी सी दाल, एक पूरन पोली, पर अपार प्रेम। विठोबा खाते जैसे अमृत, कभी कभी वस्त्रों पर गिरा देते। जनाबाई हंसती, आराम से खाओ, कहाँ जाना है। बोले, मंगला आरती। भक्तों, ये संवाद नहीं, ये प्रेम का नाद है।
रुक्मणी जी ये सब देखती रहीं, मन में सोचती मैं भी जनाबाई से मित्रता करूं, उसके बहाने मुझे भी ये सुख मिले। और सच वो मित्रता हुई, पर केंद्र में वही रहा, निष्कपट प्रेम। जनाबाई की सेवा, चिंतन और भक्ति ने विठोबा के हृदय को आकर्षित किया। भक्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती। रात दिन प्रसाद बनाना, चरणों की सेवा, मृदंग की थाप और करताल की झंकार सब जनाबाई के जीवन का हिस्सा बन गए। उसने सोचा, आज विट्ठल आएंगे, उनके चरण दुख रहे होंगे तो मैं ध्यान दूंगी। अपने हाथों से चरणों का ध्यान करना, भोजन पर ध्यान देना, ये सब उसकी भक्ति का मार्ग बन गया। विठोबा ने भी उसका प्रेम देखा और उन्हें कोई शिकायत नहीं, केवल आनंद। भक्तों, यही तो असली भक्ति है, न शास्त्र न मंत्र, केवल हृदय का प्रेम। जनाबाई ने दिखाया कि जब भक्त का हृदय निष्कलंक और पूर्ण समर्पित होता है तो भगवान स्वयं दौड़ते हुए आते हैं, कीर्तन में नाचते, चरणों से प्रसन्न होते और कहते, आज तुमने आनंद कर दिया। और इस प्रकार बालिका जनाबाई और विठोबा का ये प्रेम संबंध भक्तों के हृदय में सदैव जीवित रहेगा, जो हमें सिखाता है कि सच्चा भक्ति मार्ग केवल निष्ठा, प्रेम और समर्पण से पूर्ण होता है। राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम।